हेलो स्टूडेंट्स, मैं रमेश त्याग स्वागत करता हूं आपका आज के इस वीडियो में। हम पढ़ रहे थे कक्षा 10 की गणित। हमने शुरू किया था टॉपिक नंबर 3, दो चर वाले रैखिक समीकरण। तो इससे पहले वाले वीडियो में हमने प्रश्नावली 3.1 के प्रश्न नंबर 4 तक हल कर लिए हैं। इनमें किसी भी विद्यार्थी को किसी भी प्रकार की कोई भी समस्या है तो वीडियो लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी, आप वीडियो देख सकते हैं और अपना जो भी डाउट है उसको क्लियर कर सकते हैं। आज हम शुरू करने वाले हैं पार्ट नंबर 4 से। तो उसमें क्या कहा गया अपने को, पार्ट नंबर 4 में दिया है 2x माइनस 2y माइनस 2 बराबर 0 और 4x माइनस 4y माइनस 5 बराबर 0। हमें याद करना है अगर संगत है या असंगत, और अगर संगत हल है तो हमें ग्राफ विधि से हल करना है। तो पहला काम तो अपना रहेगा क्या, दोनों समीकरणों को लिख लेते हैं। नंबर 4 क्या है, 2x माइनस 2y माइनस 2 इक्वल्स टू 0 और दूसरा बन जाएगा 4x माइनस 4y माइनस 5 बराबर 0। क्या करेंगे, इन दोनों समीकरण युग्मों की अपने मूल समीकरण से तुलना करवा देंगे। तो मूल समीकरण आप लिखोगे एग्जाम में पूरा, मूल समीकरण से तुलना करने पर क्या बनेगा अपने पास, मूल समीकरण से तुलना करने पर अपने पास आएगा a1 का मान कितना आ जाएगा 2, b1 का मान कितना आ जाएगा -2, c1 का मान कितना आ जाएगा -2, a2 का मान आ जाएगा अपने पास 4, b2 का मान आ जाएगा अपने पास -4 और c2 का मान आ जाएगा अपने पास -5। अब अनुपात लेंगे हम, अनुपात लेने पर क्या बनेगा a1 बटे a2 बराबर बनेगा 2/4 यानी 1/2। इसी प्रकार b1 बटे b2 क्या बनेगा -2 बटे -4, माइनस से माइनस गया, 2 से 4 गया, ये भी क्या आ रहा है 1/2, यानी a1 बटे a2 बराबर आ रहा है b1 बटे b2 के। नेक्स्ट अपने अनुपात लेते हैं c1 और c2 का, तो c1 बटे c2 जो क्या बनेगा -2 बटे -5 कट गया, ये आ रहा है 2/5। तो अब हम कह सकते हैं कि a1 बटे a2 बराबर है b1 बटे b2 के, बट बराबर नहीं है c1 बटे c2 के। और ऐसी कंडीशन कब बनती है, जब दोनों रेखाएं क्या हो, समांतर हो। अतः a1 बटे a2 बराबर है b1 बटे b2 के और बराबर नहीं है c1 बटे c2 के। अतः ये समीकरण समांतर रेखाओं के हैं। अतः हल क्या होंगे, अतः यह असंगत है। क्या है, असंगत है। और अगर असंगत है तो हमें किसी भी प्रकार का कोई भी हल नहीं मिलेगा, क्योंकि समांतर रेखाएं कहीं प्रतिच्छेद ही नहीं करती, तो उसका हल निकलेगा कैसे। तो अब अपने शुरू करते हैं प्रश्न नंबर 5 से। प्रश्न नंबर 5 क्या है, एक आयताकार बाग जिसकी लंबाई चौड़ाई से 4 मीटर अधिक है, लंबाई चौड़ाई से 4 मीटर अधिक है और इसका अर्ध परिमाप 36 मीटर है। बाग की विमाएं ज्ञात कीजिए। अपने को बाग की विमा चाहिए, यानी लंबाई और चौड़ाई का मान चाहिए। तो हमें ऐसे प्रश्न मिलेंगे, उनमें क्या करना होगा। नंबर 5, प्रश्न नंबर 5, सबसे पहले क्या होगा, मानना पड़ेगा अपने को। तो माना आयताकार बाग की लंबाई मान लेते हैं x और चौड़ाई मान लेते हैं y। तो माना आयताकार बाग की लंबाई x मीटर है, माना आयताकार बाग की लंबाई कितनी है
x मीटर और आयताकार भाग की चौड़ाई क्या हो जाएगी, y मीटर। आयताकार भाग की चौड़ाई जो कितनी हो जाएगी, y मीटर हो जाएगी। ये अपने पास आ चुके हैं। अब इन्होंने और हमें क्या कह दिया है, दिया इसमें क्या है, प्रश्नानुसार अगर अपने अब समीकरण बनाना चाहें तो कैसे बनाएंगे कि इन्होंने कहा है लंबाई चौड़ाई से 4 मीटर अधिक है, लंबाई चौड़ाई से क्या है, 4 मीटर अधिक है। तो प्रश्नानुसार अपनी पहली कंडीशन है वो क्या बन जाएगी, प्रश्नानुसार, ये हम ग्राफी विधि से करेंगे, जबकि इसमें कहीं लिखा नहीं है कि ग्राफी विधि से कीजिए, अपने इसको प्रतिस्थापन विधि या किसी विलोपन विधि से किसी से भी कर सकते हैं। आप चाहो तो ऐसा अगर प्रश्न आ जाए तो जरूरी नहीं है आप इसको ग्राफी विधि से ही करो, क्योंकि इसमें लिखा नहीं है कहीं भी। तो अभी अपने क्या करेंगे, प्रश्नानुसार पहली कंडीशन अपनी क्या है, लंबाई चौड़ाई से 4 अधिक है। तो लंबाई हमने क्या मानी, x। ऐसी कंडीशन में क्या करना, दोनों को पहले बराबर रखो, x और y। अब प्रश्न में ऐसा तो कहीं कहा नहीं लंबाई चौड़ाई के बराबर है, तो हम इनको बराबर सीधा तो रख नहीं सकते। अब इन्होंने कहा है लंबाई चौड़ाई से 4 अधिक है, तो अगर मैं या तो इस लंबाई में से 4 घटा दूं तब इस बराबर आएगी, या फिर इसमें 4 जोड़ दूं तब दोनों बराबर आएगी। इसको बराबर करने के लिए जो कम है उसमें या तो जोड़ दो या फिर जो ज़्यादा है उसमें से घटा दो। तो अपने क्या करते हैं, y में 4 जोड़ देते हैं, तो अपने पास क्या बन जाएगी, ये एक समीकरण बन जाएगी और ये दोनों बराबर भी है, x बराबर y प्लस 4। अगर चौड़ाई में 4 जोड़ दूं तो मेरे पास लंबाई के बराबर आ जाएगी। प्रश्न में ऐसा ही कहा गया है कि लंबाई चौड़ाई से 4 अधिक है, तो पहले दोनों को बराबर रख लो। उसके बाद जैसा कहा गया वैसे, जैसे अभी इन्होंने कहा है लंबाई चौड़ाई से 4 अधिक है, या तो लंबाई में से 4 घटा दो चौड़ाई के बराबर आ जाएगी, या चौड़ाई में 4 जोड़ दो लंबाई के बराबर आ जाएगी। तो अपने क्या करते हैं, चौड़ाई में 4 जोड़ देते हैं, तो ये दोनों क्या हो जाएगी, बराबर हो जाएगी। अब दूसरी कंडीशन क्या है कि अर्ध परिमाप 36 है। अब हम जानते हैं चूंकि आयत का परिमाप क्या होता है, चूंकि आयत का परिमाप क्या होता है, आयत का परिमाप होता है 2 गुणा लंबाई प्लस चौड़ाई। अब अपने पास लंबाई x है और चौड़ाई y है, तो अपने पास परिमाप क्या आ जाएगा, 2 गुणा x प्लस y। ये अपने पास आया परिमाप। प्रश्न में क्या दिया गया हमें, अर्ध परिमाप। तो अर्ध परिमाप क्या हो जाएगा, अर्ध परिमाप क्या हो जाएगा, अर्ध परिमाप होगा परिमाप बटे 2, परिमाप का आधा होगा अर्ध परिमाप। तो अब अपने पास कंडीशन क्या आ रही है, 2x प्लस वाई में 2 का भाग देना है अपने को, 2x प्लस वाई में भाग देंगे किसका, 2 का, तो 2 से 2 कट गया, यानी अपने पास जो अर्ध परिमाप आ रहा है वो क्या आ रहा है, x प्लस वाई। तो इसलिए अपने पास प्रश्नानुसार क्या कंडीशन बन जाएगी, x प्लस वाई बराबर, प्रश्न में क्या दिया गया है, अर्ध परिमाप 36 मीटर। ये अपने पास आ गया समीकरण नंबर 2। यही हमें चाहिए थे, समीकरण 1 और 2 अपने पास मिल चुके हैं। अब हम 2 टेबल बना लेंगे और उसकी मदद से ग्राफ निर्माण कर लेंगे। तो अभी पहली समीकरण से शुरू करते हैं अपने समीकरण 1 से। ये बहुत ही आसान प्रश्न है। अभी इसको करना अपने को कैसे, अगर इस प्रश्न में अपने को ग्राफी विधि का बोला हो तब हम ग्राफ से कर सकते हैं, अदरवाइज अभी आपने सीखा नहीं है प्रतिस्थापन विधि या विलोपन विधि, ये प्रश्न विलोपन विधि से बहुत ही आसानी से हो जाता, एकदम आसान। लेकिन अपने को क्या करना है, अभी ग्राफी विधि से ही करना है, क्योंकि हमने अभी ग्राफी विधि ही सीखी है। तो करते हैं शुरू समीकरण 1 से। समीकरण 1 से क्या बनेगा अपने पास, x प्लस वाई, एक्स बराबर वाई प्लस 4 से। तो एक बार हम क्या करेंगे, समीकरण लिख दीजिए, x बराबर वाई प्लस 4। 2 टेबल चाहिए हमें, पहली समीकरण से और दूसरी समीकरण से हम 2 टेबल बनाएंगे और कुछ भी नहीं करना अपने को, आसान से टेबल बनाने हैं बस, जिनकी मदद से अपने आंसर आ जाएंगे। x और y के 2 मान निकाल लो बस, x और y। एक बार x का मान रखेंगे y का मान आ जाएगा, एक बार y का मान रखेंगे x का मान आ जाएगा। x की जगह अगर मैं 0 रखूंगा, x बराबर 0 रखने पर, x बराबर 0 रखने पे मेरे को क्या मिलेगा, x बराबर 0 रखने पे मेरे को मिल जाएगा y का मान, यहाँ रखूंगा 0 बराबर
y प्लस 4, ये प्लस का 4 दूसरी साइड जाएगा तो y का मान मेरे पास कितना आ जाएगा, प्लस का 4 दूसरी साइड माइनस में जाएगा तो y का मान आ गया मेरे पास कितना, माइनस का 4। अगर मैंने x का 0 रखा तो y का मान कितना आ गया, माइनस का 4। अब अगर मैं y का मान 0 रखूँ, y बराबर 0 रखूँ, y बराबर 0 रखने पर क्या बनेगा मेरे पास, x बराबर, y का मान है 0 प्लस 4, तो x का मान कितना आ जाएगा मेरे पास, 4। अगर मैंने y का मान 0 रखा तो x का मान कितना आया, 4। ये मेरे पास एक टेबल तैयार है। अब समीकरण 2 से बात करते हैं अपने। समीकरण 2 क्या थी, समीकरण 2 से क्या बनेगा, x प्लस वाई, समीकरण 2 क्या है, x प्लस वाई बराबर 36। इससे भी अपने को दो मान का एक टेबल चाहिए, तो टेबल बना लेते हैं, दोनों टेबल पास पास बनाते हैं अपने, ताकि मान रखते टाइम दिक्कत ना हो। ये अपनी टेबल x और y, एक बार x का मान रखेंगे, एक बार y का मान रखेंगे। अभी अपने क्या करते हैं, इसमें कुछ भी थोड़ा बड़ा मान रखते हैं ताकि अपने को दिक्कत ना आए उसमें पैमाना मानने में। तो मैं क्या करता हूँ, इसमें x का 0 रखने पे भी y का मान 36 आ जाएगा, एक बार इसका 0 रखेंगे 36 आ जाएगा। मान तो ये निकल रहा है 0 रखने पे भी। अगर समझ नहीं आता कुछ भी तो आप ऐसे कर लो, 0 रख लो, लेकिन अपने थोड़ा बड़ा मान रखते ताकि इक्वल सा कुछ है। तो अगर मैं x का 17 रखूँ, x का 17 रखूँ तो ये इधर जाएगा इस साइड 17। अगर मैंने रखा x का 17 रखने पर, अगर बात करूँ मैं आपसे, या 18 रख लो, 18 रखते हैं अपने, 18 रखते हैं, 18 सम मान रखते हैं कुछ, ताकि सम आए और अपने पैमाना मानने में दिक्कत ना आए। 18 रखते हैं, तो 18 रखने पे 18 इधर जाएगा, तो 18 प्लस वाई बराबर 36, वाई बराबर 36 प्लस का 18 इधर आएगा माइनस में 18, तो वाई का मान कितना आ जाएगा अपने पास, 18। जब x का मैंने 18 रखा तो y का भी कितना है, 18। ये एक हो चुका अपने पास। एक रख लो x बराबर 16, x बराबर 16 रखने पर x का मान 16 रख लेता हूँ, तो क्या बनेगा अपने पास, 16 प्लस वाई बराबर 36, y बराबर 36 माइनस 16, तो y का मान कितना आ जाएगा इसमें, 20। ये अपने पास दोनों मान आ चुके हैं। 16 रखा तब मेरे पास कितना आया, 20, और 18 रखा तब 18। अब इनकी मदद से अपने क्या करते हैं, ग्राफ ड्रॉ करते हैं। तो ग्राफ ले लेते हैं हम, और यहाँ तक अपना ये प्रश्न नंबर संख्या तक बन चुका है ग्राफ, और अभी 5 मिनट का हम ग्राफ बना रहे हैं, 5 नंबर प्रश्न का ग्राफ। नंबर 5 का है ये। सबसे पहले क्या करना है अपने को, ग्राफ का एकदम बीच का पॉइंट देख के उसको ड्रा करेंगे, और ये रखते हैं यहाँ से, ये पॉइंट लेते हैं अपने। इस बार अभी आपको पैमाने की भी जरूरत पड़ेगी। अभी आपने देखा होगा पैमाना अब तक हम एक ही मानते आ रहे थे, लेकिन अभी आज आपको जरूरत पड़ेगी, पैमाना थोड़ा बड़ा मानना पड़ेगा। ये अच्छा प्रश्न था, सब कुछ नया था इसमें। ये अपना हो गया एक्स अक्ष, और इधर बीच का सा ये लग रहा है, इसको यहाँ से लाइन एकदम सीधी होनी चाहिए, लाइन ऊपर नीचे ना हो, जिस लाइन पे आनी चाहिए उसी पे होनी चाहिए। ये हो गया अपना एक्स अक्ष, ये एक्स डेस, ये वाई, और ये वाई डेस। तो अपना इसका मूल बिंदु क्या हो जाएगा, ये पॉइंट हो गया अपना 0, ये हो गया 1। नहीं, पहले अपने क्या चाहिए, उसको पैमाना मानना पड़ेगा हमें। एक्स अक्ष पे मान देखेंगे एक बार कितने कितने चाहिए, या 18, 16, 0, 4। पहले वाले में तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन इसमें 18 और 16 है, तो अगर इतने खाने अपने पास है नहीं, तो हमें क्या करना होगा, माना पैमाना में इस बार एक खाने बराबर 2 इकाई लेनी होगी। तो माना पैमाना, माना पैमाना एक्स अक्ष पे क्या मान रहे हो और वाई अक्ष पे क्या मान रहे हो। एक्स अक्ष पर एक खाना बराबर 2 इकाई, बराबर कितनी इकाई ले रहे हो,
2 इकाई, चाहे इसमें मीटर हो, मीटर लिख सकते हो आप, इसमें मीटर दिया हुआ, तो 1 खाना बराबर 2 मीटर। और वाई अक्ष पर क्या होगा, 1 खाना बराबर, यहाँ वाई अक्ष 1 खाना बराबर 2 मीटर। ठीक है, ये अपने हो गए मान। अभी इसमें क्या करना है अपने को, हम देखते हैं कहाँ बन रहा है। 2 मीटर लेना है 1 खाने बराबर, तो ये हो गया यहाँ पे 2 4 6, 2 4 6 8 10 12 14 16 और 18 और 20। ठीक है, अभी वाई एक्स पे निकालते हैं अपना। 2 4 6 8 10 12 14 16 18 और 20, ये हो गए। और नीचे आ जाएंगे माइनस में, -2 -4 -6 -8 -10 -12 -14 -16 -18 -20 -2 -4 -6 8 10 12 और -14, इतना चाहिए अपने को। तो अभी देखते हैं अपने टेबल की मदद से कहाँ कहाँ पे बिंदु है वो लेते हैं अपने। पहला इस समीकरण की बात करते हैं अपने, तो 0 और -4, x का मान 0, y का मान -4, जो कहाँ पे आएगा, यहाँ पे x का मान 0, y का मान -4, 0 और -4 कहाँ पे आ रहा है, यहाँ पे आ रहा है। इसको नाम दे दीजिए 0, -4, ये अपना पहला बिंदु हो गया। दूसरा है x का मान 4 और y का मान 0, तो यहाँ पे आएगा 4, 0, ये हो गया अपना। ये तो आसान सा था, बिल्कुल पास पास था। इस लाइन को अपने बना देते हैं, थोड़ा बड़ा एकदम मिलना चाहिए कहीं भी जाके। ये ठीक है। अभी इस लाइन को थोड़ा और बड़ा करते हैं, पूरा एकदम। लाइन टेढ़ी होगी, एकदम लाइन सीधी होनी चाहिए, वरना आपको एग्जैक्ट वैल्यू नहीं मिलेगी इसकी। ये होगी लाइन, स्केल छोटा था इस वजह से थोड़ा मिस्टेक है। अब देखिए, अब क्या चाहिए अपने को, दूसरे टेबल, ये समीकरण इस पे लिख दो, x बराबर वाई प्लस 4, x बराबर वाई प्लस 4, ये समीकरण। दूसरी टेबल देखो, x का मान भी 18 और y का मान भी 18, तो x का मान 18 और y का मान 18 यहाँ आ रहा है, कहाँ पे, यहाँ, ये इधर पैमाने वाला पंगा होगा ना। x का मान 18 और y का मान भी 18। दूसरा मान है x का मान 16 और y का मान 20, यहाँ इधर 16 और इसका मान है 20, यहाँ आएगा, यहाँ पे। ये पैमाना हमें यहाँ लिखना चाहिए था, इस साइड। अगर आपको टेबल में दिक्कत लगे ना, क्या करोगे आप लोग, टेबल में मान पहले देख लेना। ये मेरी मिस्टेक है, मैंने ध्यान नहीं दिया इतना, ये अपनी गलती थी। पैमाना उस साइड लिखना चाहिए था, टेबल पे ध्यान नहीं दिया पहले। अपने पैमाना उस साइड लिखेंगे, पैमाना इस साइड लिख देंगे अपने। पैमाना, जो पैमाना मैंने पहले लिखा था वो डिटो इस साइड लिख देंगे आप। एक्स अक्ष पे 1 खाने बराबर 2 मीटर, इधर ऊपर यहाँ, और यहाँ अपने बिंदु आ जाएंगे। ये लाइन इधर जा रही है ऐसे। ये हो गया अपना बिंदु पहला 18, और दूसरा बिंदु क्या आ रहा है अपना, x का 16 और y का 20, जो कहाँ पे आएगा, यहाँ आएगा 16,20, 16,20। अब इन दोनों बिंदुओं को मिलाएंगे तो ये लाइन ऐसे आएगी, ज़्यादा बढ़ाने की ज़रूरत नहीं है अपने को। इधर इतनी सी जा रही है, ये इधर ये आ रही है अपने पास 16,20। अब इस पर भी समीकरण लिख दो, x प्लस वाई बराबर कितना आ रहा है, 36। ये हो गया अपना दूसरा समीकरण। अब उत्तर क्या होगा, इसकी विमाएँ क्या होगी वो देखिए। इसकी विमाएँ होगी, अपने x और y का मान चाहिए ना अपने को, तो जो x अक्ष पे ये देख लो यहाँ पे काट रही है 20 पे, और इधर y का आ रहा है 16, तो 20 और 16 क्या हो जाएंगे, इसके आंसर हो जाएंगे। अतः
अपना आंसर क्या मिलेगा, x का मान आ गया 20 और y का मान आ गया 16। अतः हम कह सकते हैं कि इस आयताकार बाग की लंबाई, लिख दो, दोनों रेखाएं दोनों रेखाएं 20,16 पर प्रतिच्छेद करती है। अतः आयताकार बाग की लंबाई कितनी हो जाएगी, 20 मीटर तथा आयताकार बाग की चौड़ाई क्या हो जाएगी, आयताकार बाग की चौड़ाई हो जाएगी 16 मीटर। ये अपना क्या हो जाएगा, उत्तर हो जाएगा। ये अपना आंसर हो गया 20 और 16 मीटर। ये अपना आंसर हो गया इसका। अब देखते हैं नेक्स्ट प्रश्न नंबर 6 में हमें क्या करना है, वो देखिए। प्रश्न नंबर 6 में हमें चाहिए एक रेखिक समीकरण 2x + 3y - 8 = 0 दी गई है। दो चरों में एक ऐसी और रेखिक समीकरण लिखिए ताकि प्राप्त युग्म का ज्यामितीय निरूपण जैसा कि प्रतिच्छेद करती रेखाएं हो, समांतर रेखाएं और संपाती रेखाएं हो। तो इसमें क्या कंडीशन होती है अपने पास, इसमें हमने सिर्फ लैंग्वेज बनानी है, बाकी समीकरण आप कुछ भी लिख सकते हो। जैसे अपने शुरू करते हैं। पहला इसका हमें दिया गया समीकरण क्या है, उसमें a1 a2 और b1 b2 और c1 c2 के मान निकालने अपने को। ये अपना ग्राफ, अभी एक प्रश्न और है ग्राफ का, उसमें काम लेना है, बाकी ग्राफ का काम कंप्लीट हो चुका है इस प्रश्नावली से। प्रश्न नंबर 6 में क्या है, हमें दिया गया है एक रेखिक समीकरण 2x + 3y - 8। क्या दिया गया समीकरण, दिया है 2x + 3y - 8 = 0। अब इनसे अपने को समीकरण लिखनी है दूसरी, एक तो समीकरण ये होगी, दूसरी समीकरण लिखनी है जिसके लिए अपने को 3 कंडीशन दी गई है। पहली है प्रतिच्छेद करती हो, समांतर हो और संपाती हो। तो अपने पहले तो क्या करते हैं, इस समीकरण से a1 b1 और c1 का मान निकाल लेते हैं। तो दिए गए समीकरण की मूल समीकरण से तुलना करने पर, क्या बनेगा अपने पास, a1 का मान आ जाएगा 2, b1 का मान आ जाएगा 3 और c1 का मान आ जाएगा -8। अब अपने तीनों कंडीशन देखते हैं क्या क्या है। पहली कंडीशन क्या है इसके लिए, अपने पास भी रेखाएं क्या हो, प्रतिच्छेद करती रेखाएं हो। पहली कंडीशन है प्रतिच्छेद करती रेखाएं हो, प्रतिच्छेद करती रेखाएं हो। इसके लिए अपने पास कंडीशन क्या होती है, स्थिति या अपने कह सकते हैं शर्त क्या होती है, शर्त होनी चाहिए a1 बटे a2 इज नॉट इक्वल्स टू b1 बटे b2। अब हम कह सकते हैं कि a1 और a2 का मान कितना है अपने पास, a1 और b1 का मान कितना है अपने पास, 2 और 3 है। तो a1 का मान है 2 बटे a2 और 3 बटे b2। अब मान क्या नहीं होना चाहिए, मान अभी ऐसा नहीं होना चाहिए जिससे ये दोनों बराबर बन जाए। जैसे a2 और b2 अगर अपने पास अभी इधर 2 आ जाए और इधर 3 आ जाए तो एक एक बन रहा है, अनुपात ये बराबर बन जाएगी। यानी हम कह सकते हैं कि a2 बराबर नहीं होना चाहिए किसके, 2 के, पहली शर्त तो ये बनती है, और b2 बराबर नहीं होना चाहिए किसके, 3 के। इनके अलावा कोई भी चीज़ लिख दो, एक चीज़ और, अब आप इसमें 4 और 6 भी नहीं हो सकता, तो 4 भी नहीं होना चाहिए और 6 भी नहीं होना चाहिए, 8 भी नहीं होना चाहिए और 9 भी नहीं होना चाहिए। इस प्रकार कुछ कंडीशंस बन रही है, वो नहीं होनी चाहिए। अगर 4 हो तब 1/2 बन रहा है, 6 होगा तब तो ये चीज़ें नहीं होनी चाहिए। अब इनके अलावा कुछ भी लिख दो आप, तो संभावित है वो क्या बन रही है। और ये C1 इसका तो कोई मैटर नहीं है, इसमें तो आप कुछ भी लिखो, ये बराबर करना नहीं है तो -7 कुछ भी लिखो। अतः संभावित समीकरण क्या हो जाएगी, तो समीकरण आप क्या बना सकते हो इसमें,
इसकी जगह कुछ भी रख दो, 3 रख दो, इधर 2 रख दो, ये 2 4 नहीं हो सकते, तो आप रख दो 3x प्लस 2y माइनस 8 के अलावा कुछ भी लिख दो, 7 लिख दो, 5 लिख दो, 4 लिख दो, 5 लिख दो, बराबर 0। ये अपना इसका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। अब दूसरी कंडीशन क्या कही गई इसमें, दूसरी कंडीशन है कि ये रेखाएं समांतर हो, तो समांतर रेखाएं हो, समांतर रेखाएं हो, समांतर रेखाओं के लिए शर्त क्या होती है, a1 बटे a2 बराबर होना चाहिए b1 बटे b2 के, और बराबर नहीं होना चाहिए किसके, c1 बटे c2 के। तो अपने पास जो मान है a1 a2 b1 b2 और a1 के b1 के और c1 के वो मान रख लो, इसमें क्या बन जाएगा 2 बटे a2 बराबर होना चाहिए 3 बटे b2 के, और बराबर नहीं होना चाहिए किसके, -8 बटे c2 के। तो इसकी जगह आप अब कह सकते हो कि इसमें a2 का मान तो आपको या तो 2 लेना पड़ेगा या 4 लेना पड़ेगा, इधर क्या लेना पड़ेगा, या तो अपने इसमें कुछ भी हो इसका होना चाहिए 2 का और 3 का, दोनों का उभयनिष्ठ गुण होना चाहिए, उभयनिष्ठ गुण जोड़ना चाहिए, सार्वगुण जोड़ना चाहिए दोनों का। तो हम कह सकते हैं यहाँ समीकरण क्या बन जाएगा अपने पास, आप ये ले लो, 2 ही ले लो, 2 और 3 ही ले लो, तो आप कह सकते हो इसमें 2x प्लस 3y, यहाँ कुछ अलग लेना पड़ेगा तो -7 ले लो, कुछ भी ले लो आप c2 का मान, तो माइनस का 7 बराबर 0। ये अपना समीकरण नंबर 2, ये उत्तर हो जाएगा इसका। अब तीसरी कंडीशन क्या दी गई है अपने को, तीसरी कंडीशन, इसमें अनेक समीकरण बन सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, समीकरण आप अलग भी बना सकते हो कुछ भी। तीसरी है समपाती रेखाएं हो, समपाती रेखाओं में तो फिर इनके गुणज लिख दो, समपाती रेखाएं हो, समपाती रेखाएं हो, समपाती रेखाएं, इसके लिए कंडीशन क्या होती है अपने पास, a1 बटे a2 बराबर होना चाहिए b1 बटे b2 के, और बराबर होना चाहिए c1 बटे c2 के। तो अभी इसमें लगा दो कंडीशन, अपने पास जो मान है वो 2 बटे a2 बराबर 3 बटे b2 बराबर -8 बटे c2 होना चाहिए अपने पास, 2 b2 होना चाहिए, 3 a2 होना चाहिए, कुछ भी अपने इसको ऐसे 2 को लेकर चल जाओ, इसको लेकर चल जाओ, यानी इनका गुणज होना चाहिए कुछ भी, तो आप समीकरण बना सकते हो क्या, 2 गुणा कर दो इन सबका, 2 गुणा कर दोगे तो कट जाएगा, वो अनुपात 1/2 आ जाएगा, तो आप लिख सकते हो 4x प्लस 3y माइनस 16 बराबर 0, तो अनुपात 1/2 आ जाएगा, ये इसका आंसर हो जाएगा। ये अपना प्रश्न नंबर 6 कंप्लीट। बाकी जो बच गया प्रश्न नंबर 7, ये अपने करेंगे नेक्स्ट वीडियो में, और कौन सी होती है प्रतिस्थापन विधि, इसके बारे में चर्चा करेंगे अपने अगले वीडियो में। तो जुड़े रहिए हमसे। अगर आप लोगों ने अब तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए, और जो नोटिफिकेशन बेल है उसको प्रेस कर दीजिए, ताकि आपको वीडियो का नोटिफिकेशन मिल जाए और आप अपनी तैयारी को बेहतरीन बना सको। और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा, कमेंट में कोई भी दिक्कत हो तो बताइएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद।